गुड इवनिंग फ्रेंड्स, देयर इज अ गुड न्यूज। आज अच्छी न्यूज है। 66 बीपीएससी नोटिफिकेशन आ गया है, 66 बीपीएससी अधिसूचना आ गया है। सो लेट्स सी द नोटिफिकेशन को एक कर्सरी व्यू देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो पहले बीपीएससी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट जान लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट 562 है फॉर मेल, मतलब 562 में सिर्फ मेल जो है वो सिर्फ इसी में फाइट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि फीमेल भी इसमें आ सकती है। और 169 जो है रिजर्व किया गया है एक्सप्लिसिटली फीमेल के लिए, ठीक है। और जनरल सीट है 233 फॉर मेल, मतलब मेल 233 में ही आ सकते हैं, और 75 एक्सप्लिसिटली रिजर्व है फीमेल के लिए। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 94 है मेल के लिए, मतलब मेल सिर्फ 94 में ही आ सकते हैं, और 31 रिजर्व किया गया है फीमेल के लिए। लेकिन फीमेल याद रखिए 94 में भी आ सकती है। उसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब में 6 सीट ही है मेल के लिए, लेकिन देयर इज नो रिजर्व, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया फीमेल में एक्सप्लिसिटली शेड्यूल्ड ट्राइब में। ईबीसी दैट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उसमें मेल के लिए 106 सीट है, मतलब आप 106 सीट के लिए लड़ेंगे, बट फीमेल के लिए 66 सीट रिजर्व किया गया है। अदर बैकवर्ड कास्ट में 53 सीट फीमेल के लिए है, सॉरी मेल के लिए है, नॉट फीमेल। एंड फीमेल के लिए रिजर्वेशन है 15 सीट के लिए। ईडब्ल्यूएस में 54 सीट मेल के लिए है और 15 सीट फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। फ्रीडम फाइटर में भी 11 सीट रिजर्व किया गया है, जिसके नाना दादा जो फ्रीडम अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए लड़े थे, उनके लिए भी रिजर्वेशन है। फिजिकली हैंडीकैप्ड में 12 सीट है। इसके डिफरेंट कैटेगरी है, प्लीज आप उसको देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। ओके, व्हाट अबाउट एज? एज ना कोई बढ़ाया गया है ना कोई घटाया गया है, एज सेम है। देखिए मिनिमम एज 20, 21 या 22 है, ये डिपेंड करता है आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट एज है। लाइक 20 शायद डीएसपी के लिए 20 ही है। 20 इफ यू आर मिनिमम 20 साल के हैं तो आप डीएसपी के लिए एटलीस्ट भर सकते हैं, दैट इज पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग, ठीक है। उसमें मिनिमम एज 20 है। जिला समादेष्टा में भी मिनिमम एज 20 ही है। और 22 साल का जो मिनिमम एज है वो है काराधीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, और 22 है राज्य कर सहायक आयुक्त, और अवर निर्वाचन पदाधिकारी में भी 22 एज है। नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी में भी मिनिमम एज 22 रखा गया है, और बिहार प्रोबेशन सेवा में 21 रखा गया, और बाकी सब में 21 रखा गया है। तो मिनिमम एज 20, 21, 22 ये अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया है। सो प्लीज डू चेक कि आपका मिनिमम एज अगर 20 साल है तो आप सिर्फ डीएसपी के लिए ही एलिजिबल है। अगर आपका एज आज 20 साल है तो सिर्फ आप डीएसपी के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए 37 साल का है। जनरल कैटेगरी के लोग 37 साल की उम्र तक देख सकते हैं। ओबीसी, ईबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, एंड जनरल फीमेल जो महिलाएं जो कैंडिडेट है, और ओबीसी फीमेल और ओबीसी मेल सबके लिए 40 साल। ओके, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 साल है। और एज जो कैलकुलेशन होगा वो 1 अगस्त 2020 से होगा। सो याद रखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप प्लीज गूगल में गूगल कीजिए, आपको एज कैलकुलेटर आप गूगल कीजिए, ठीक है, एज कैलकुलेटर, और अपना डेट ऑफ बर्थ रखिए और ये डेट रखिए और कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा आपका एज कितना है, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है ग्रेजुएशन। आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बीटेक हो, बीएससी हो, कोई भी ग्रेजुएट इज ओके। आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी की डिग्री है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, लेकिन याद रखिए अगर आपके पास डिग्री या जो है वो लास्ट डे ऑफ फिलिंग, जो लास्ट दिन है फॉर्म भरने का, उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद का अगर हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है, याद रखिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फीस, व्हाट अबाउट कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने में? तो 600 रुपया लगेगा। नॉर्मली जनरल के लिए 600 रुपया, ईबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, सबके लिए 600 रुपया लगेगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 150 रुपये है, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल हो, में शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पीएच हो, कोई भी हो, फ्रीडम फाइटर हो, सबको
फीमेल कैंडिडेट 150 रुपए, लेकिन फ्रीडम, अगर आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हैं तो आपको अभी 600 रुपए ही देना होगा। ओके, व्हाट अबाउट पीएच? पीएच को भी 150 रुपए देना पड़ेंगे। सो जितने भी पीएच हैं सबको 150 रुपए देने पड़ेंगे। अगर पीएच की देखिए, पीएच को 3-4 भाग में डिवाइड किया गया है, दृष्टि दिव्यांग, मूक बधिर दिव्यांग, चलन दिव्यांग, मनोविकार दिव्यांग। सो ये आप चेक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। और पीएच का एलिजिबिलिटी मिनिमम 40% से ज्यादा आप हैंडीकैप्ड होने चाहिए, वो सब एलिजिबिलिटी आप प्लीज डू चेक, ठीक है। ओके, एग्जाम का पैटर्न बहुत आसान, प्रिलिमिनरी एग्जाम है, मतलब प्राथमिक एग्जाम है। फर्स्ट एक एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, जिसका मार्क्स होगा 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का होगा, सॉरी, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नॉट 2 मार्क, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें अभी तक ऑप्शन के बारे में इन्होंने नहीं बताया। पिछले एग्जाम तक 5 ऑप्शन होते थे। वी डोंट नो कि कितने ऑप्शंस होंगे नेक्स्ट एग्जाम में, वी डोंट नो। ओके, मेंस एग्जाम में 3-4 पेपर होता है, लेकिन एक पेपर याद रखिए 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जिसमें अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो 34 सब्जेक्ट ऑप्शनल दिए हैं। आपको कोई भी एक ऑप्शनल चूज करना है, लेकिन याद रखिए एक बार आपने चूज कर लिया इस पीटी के फॉर्म भरने समय, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और जब आप पीटी क्लियर कर लेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो नया फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस एग्जाम के लिए। ओके ओके ओके, लास्ट डेट, स्टार्ट डेट बता देता हूं। ये 28 तारीख से शुरू होगा फॉर्म भरना, और लास्ट डेट 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ऑब्वियसली डेट ये बढ़ाते हैं मोर और लेस, बट स्टिल अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज इन एडवांस भर लें। ऐसा नहीं कि बीच में लास्ट डे का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट फेलियर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट गाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ऑल द बेस्ट। एंड आई एम होपिंग कि जनवरी में तो एग्जाम हो ही जाएगा, दिसंबर में तो मेरे को नहीं लगता है, बट जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। प्लीज डू प्रिपेयर वेल एंड आई होप एवरीवन क्लियर्स एग्जाम, ठीक है। और मेरे चैनल में मैं बीपीएससी जेपीएससी का वीडियो बनाता हूं। प्लीज डू वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, एंजॉय।